आज एक बार फिर यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 4 दशक बाद पूरी हुई परियोजना का उद्घाटन करेंगे। अब तक देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कितने मरीज सामने आए, आईएमए की पासिंग आउट परेड के बाद कितने अफसर आज देश को मिलेंगे। देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, अहम खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र के बाद। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का दौरा करेंगे। यहां पीएम बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर से होकर गोरखपुर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी और करीब 9800 करोड़ रुपए की लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से करीब 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और करीब 29 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने अपने बलरामपुर दौरे को लेकर ट्वीट किया है कि मैं आज सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन के लिए उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रहूंगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस परियोजना पर काम 1978 में शुरू हुआ था, लेकिन दशकों तक ये परियोजना पूरी नहीं की गई। खर्च बढ़ता गया और लोगों की परेशानियां भी बढ़ती गई। 4 दशक से अधूरी परियोजना को हमने 4 साल में पूरा किया है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद उनका दूसरा सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आ जाएगी। कमिश्नर के संपर्क में आए लोगों की जांच भी कराई जा रही है। पीएम के दौरे से पहले उनकी कोरोना जांच कराई गई थी। उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए भी भेजा जा सकता है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के शुक्रवार को 7 नए मामले आने से हड़कंप मच गया है। इसमें से 3 केस मुंबई में मिले हैं, जबकि बाकी अन्य केस पिंपरी चिंचवाड़ में पाए गए हैं। अब तक संक्रमित पाए गए लोगों में मामूली लक्षण पाए गए हैं। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 32 केस सामने आ चुके हैं। नए मामलों के साथ महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 17 केस हो गए हैं। आज दोपहर करीब 2:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कोरोना की समीक्षा बैठक होगी। बैठक में नीति आयोग के सदस्य, स्वास्थ्य सचिव, फार्मा सचिव, डीबीटी सचिव हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक ओमिक्रॉन और टीकाकरण सहित कोविड की तैयारियों के मद्देनजर काफी अहम है। इस दौरान ओमिक्रॉन से निपटने के उपाय पर चर्चा हो सकती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खौफ के बीच सरकार ने बूस्टर डोज पर अहम जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि ये बहरूपिया वायरस है, समय समय पर रूप बदलता है। नए म्यूटेंट के रूप में हम बारीकी से इस पर नजर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 89% लोगों को कोरोना वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर बॉर्डर पर मंच के जरिए विजय दिवस मनाएगा। विजय दिवस मनाने के लिए स्थानीय लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। किसान आंदोलन में सहयोग करने वाले संगठनों व सहयोगियों को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने किसानों से बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की है। इससे पहले शुक्रवार शाम जब देश गम में डूबा था, तब गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन खत्म होने का जश्न मनाया गया। जश्न की तस्वीरें सामने आने के बाद ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि ऐसे गमगीन माहौल में आखिर जश्न मनाने की क्या जरूरत है। किसानों के नाम पर जश्न मनाना क्या उचित है। देहरादून में आज आईएमए पासिंग आउट परेड के बाद देश को 379 आर्मी ऑफिसर मिलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षण अधिकारी पीओपी में शिरकत कर बैच के कैडेट्स को संबोधित करेंगे। सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी उनके साथ आ सकते हैं। पासिंग आउट परेड में 387 जेंटलमैन कैडेट हिस्सा लेंगे। सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत 13 जवानों की शहादत के बाद बेहद सादगी से पासिंग आउट परेड हो रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।